and their excellency, honored guests and all my dear friends. The topic that we have here addresses period hygiene. Before jumping into this program, let itself call a guest, Ms. Shobita and Ms. Kansha ma'am on the stage. Please jump. Now I request Vaibhav to facilitate our guest. And hand over the press kit to them. We have with us Ms. Shobita Khurana as a worker of WHO who has not only worked in the section of sanitation, hygiene and female health but also brought prominent changes. Along with her we have Ms. Kansha, a member of NGO which works towards female upliftment in all ways. Now I would like to request our guests to kindly come and share a few words with us on this topic, period hygiene. My name is Akansha and I just want to say, girls, be safe and have sanitary pad in your bag mostly every time. क्योंकि sanitary pad में इसलिए कहते हैं कभी भी किसी को भी जरूरत हो सकती है. Must be keep in your bags. And सबसे इम्पोर्टेंटली जब आप सैनिटरी की बात करते हैं या जब आप पीरियड्स की बात करते हैं तो आपको उस टाइम स्पेशली अपनी डाइट का ध्यान रखना. जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स लो. कई बार गर्ल्स को प्रॉब्लम्स होती है कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो पाता पेन, वो मेडिसिन पे आती हैं, मेडिसिन लेती हैं, कई बार हम पेन किलर्स लेते हैं. उस टाइम जितना हो सके हम मेडिसिन को अवॉइड करके हम नेचुरल रेमेडीज को ले तो बेस्ट है. जैसे आप वार्म वाटर ले सकते हैं जो आपके पीरियड्स के दौरान आपको बहुत हेल्प करता है पेन में. आप गर्म पानी की सिकाई कर सकती हैं, उससे भी आपको काफ़ी इजी रहता है, पेन में रिलीफ होता है. और तो आपको डाइट्स में ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे तोरी की टिकट आपका ऐसा को नहीं पसंद बट स्टिल ट्राई कर सकते हो. तोरी की टिकट में आपके तोरी के कोफ्ते भी बनते हैं, वो सबको पसंद है, राइट. तो उन चीज़ों को अपना कर और थोड़े फ्रूट्स को अपना के आप अपने पीरियड्स को एंजॉय भी कर सकते हैं. ये हमारी डेली रूटीन या एक कह लो लाइफ का ही पार्ट है, राइट. तो वन वी टेक एज अ एंजॉयमेंट पार्ट. क्यों हम इन्हें जब पीरियड्स आते हैं हम एक स्ट्रेस फील करते हैं, हमारे मूड स्विंग होते हैं, हम क्यों ऐसा फील करें? क्यों ना हम उसको एंजॉयमेंट के तौर पे लें, हम उसको प्रेशर के तौर पे ना लें कि अरे पीरियड्स आते हैं ज़रूरी है फेस पे शो. व्हाई नॉट? तो इन चीज़ों को अपना के हम डेली रूटीन में अपने पीरियड्स को भी एंजॉय कर सकते हैं, राइट. अब कई वुमेन्स होती है कि पीरियड्स हो रहे हैं हमें बैडमिंटन नहीं खेलना, हम बाहर नहीं जाएंगे, हमें रेस्ट करना. क्यों? आपका डेली रूटीन क्या होता है? वर्किंग वुमेन्स हैं, आप बाहर जाती हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, कई बार अनअवॉइडेबल सिचुएशंस होती हैं जो आपको अटेंड करनी पड़ती है. जैसे आज कॉन्फ्रेंस है सपोज, तो आप क्या पीरियड्स के दौरान घर पे रेस्ट करेंगे? वॉकिंग है. तो इस बेटर कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन या आपके अनकम्फर्टेबलनेस समझ लो, आप उसको एंजॉयमेंट के तौर पे लें. आप उसे डेली रूटीन का पार्ट बनाएं. आप उसमें छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्पेशली आप यूट्यूब्स की हेल्प से आपको ये चीज़ें पता चलने लग रही हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आप पीरियड्स के दौरान कर सकते हैं जिससे आपके पीरियड भी स्मूथ ना हो. तो बेसिकली मेरा पॉइंट यही है कि आप जितना उससे एक प्रेशराइज फॉर्म में लेंगे उतना आपको प्रेशराइज है. आप जितना उसको स्मूथली देंगे, डेली रूटीन के बेसिस पे लेंगे, उतना आपके लिए कंफर्टेबल है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर वुमेन को अपने पीरियड्स के दौरान ग्रीन वेजिटेबल्स और सब्जी को अपनाना चाहिए, चाहे फ्रूट्स हो चाहे. थैंक यू. Good morning, everyone. Good morning. Being the country head for WHO, World Health Organization, it gives me immense pleasure to see that the initiative taken by WHO couple of 10 years or a decade, more than a decade back, to remove a myth of menstrual periods as a taboo in an Indian society. We have almost been successful for it. Although entertainment sector, social sector, media persons, all have helped us to achieve the same.
that period is a natural phenomenon and not the taboo for the females. Females are being now accepted more. Females are now open more than they are on their periods. And yes, they don't consider it as a taboo for themselves, and neither they consider it as any kind of restriction for themselves to enter the kitchen, to go to work, to take care of their kids, to enter to the temple. And this kind of thinking, this kind of phenomenal change in thinking has solved the work of WHO to the great extent. It gives me great pleasure here to see that there is one more initiative taken by the industry, that is providing these sanitary napkin vending machines at the workplaces, schools, so that females feel more comfortable to have their periods at any time they want to bring up and then feel safe about it. Looking forward for the great initiatives like this. Thank you so much. Good morning, people. Today we are going to present you the sanitary pad vending machine by the company Wings to Breathe. Sanitary napkins, a universally needed product, has a very low penetration in India and other developing nations, partly due to its high price and also its other cheaper things like old clothes and sand. The machine which we are launching will provide easy access to sanitary napkins. The vending machine called the Wings to Breathe will be installed in various government hospitals, colleges and Delhi to create awareness among people about women's hygiene and to empower women. The machine was first introduced in Andhra Pradesh and Bihar and then also installed in Indore, Kolkata and Jaipur. The Wings to Dream company under the Project Women Swabhiman is launching the sanitary pad vending machine which can be easily installed in places like schools, metro station and hotels. The pad vending machine is a coin-operated compact machine. It automatically dispenses sanitary napkins also with the electrical ball will dispose napkin in few minutes without causing any pollution. The wall-mounted machine has a day battery backup in case of power failure. The machine has a glass panel where the girls can see that if there are sanitary napkins left before they drop the coin inside the machine. Depending on the model, the machine can store 20, 40, 60 to 100 bags. The incinerator can destroy up to 100 bags per day. The vending machine also works on solar energy to save electricity. The machine comes in three basic colors: black, pink and blue. The outside of the machine is made with mild steel and covered with powder coating. The machine is specially designed for females to operate it easily and safely. While the sanitary pads are being burned, only 5% of ash per napkin is generated. The ash after burning is collected in ash tray at the bottom of the incinerator. The machine consumes only 1000 watts of electricity. No pollution is generated while burning the sanitary pads. The sanitary pad vending machine stores the pad with chemicals like copper hydroxide and ammonia hydroxide. The pads are made with a solution that does not harm the skin and are safe to use. The sanitary napkins are disposed by the use of high technology and the machine is 100% pollution. The machine will cost rupees 5 per pad and the overall costing of the machine is rupees 3,000 after discount, especially for putting them up in schools, colleges and public places. The main purpose to launch this machine is to create awareness about women's health and hygiene, not only in urban but in rural areas also. Now I would like to hand over the mic. Our company has launched a new machine which is called sanitary napkin vending machine and the disposable machine, which can be really beneficial for the ladies. In every metro station it is available. You can see the stock is already there of sanitary napkins. You have to just insert a 5 rupee coin and within a few seconds the pad will automatically come out of here. And the waste material you can put inside this box and just click the start button. It will automatically turn into the ash which will collect in this tray. The person who is managing this sitting besides it and manages it, so he will take out the tray and throw it in a dustbin. By this ladies can be ladies can be really beneficial from this. Thank you. Institute of Advanced Studies presenting you our presentation on menstrual
information about menstrual hygiene. Menstruation. Menstruation is a monthly shedding of a female's uterine lining. It lasts about 3 to 5 days average. It contains blood and tissue that exist our body through the pelvis and vagina. The first day of menstruation is first day of your period. The menstruation, in the first day of menstrual cycle, blood and tissues that have built up on the inner lining of the uterus flow out of the vagina. This lasts anywhere between 3 to 6 days. Management of menstrual flow. The menstrual flow needs to be absorbed and disposed of in the vagina. This can be done using sanitary napkins. As you can see, that we have also developed a machine for this. How are sanitary napkins made? Sanitary napkins are made from old wastage and newspaper. Menstrual cycle. Menstrual cycle is the regular change that occurs in the female reproductive system. That makes pregnancy possible. The cycle is required for the production of spermatocytes and for the ovulation of the uterus for pregnancy. As we can see, from first to 7 days menstruation occurs. Then after that 8 to 11 days the lining of the womb thickens in preparation for the egg, and 12 to 17 days ovulation occurs. Then after this, if the egg is not fertilized, then it get detached from the uterus, and in 26 to 28 days the menstruation occurs. Why menstrual hygiene is important? Globally, approximately 52% of the female population is of reproductive age. Of these, women and girls will menstruate each month for between 2 to 7 days. Increase in knowledge of menstruation hygiene can be very useful and effective. The knowledge can be very easily being given to every girl by her mother. She is the only one who will consider her daughter importance and give her proper instruction and advice about menstruation. Okay. There are efforts by government. Now we can say that government have made efforts by making these machines, but also in some rural areas, government also made sanitary napkins available for just 2.5 rupees per bag. This on eve of International Women's Day, which will be available at the Dharmantri Bharatiya Jan Aushadhi Institute. Thank you. What is menstruation? Or it is also called as menstruation, period menstrual cycle, or menses. It is the regular discharge of blood and mucosal tissue from the inner lining of the uterus through vagina. It is usually around 28 days, but can vary from 21 to 35 days. It happens during the puberty or adolescence, which will be the age between 10 to 19 years. The girls will experience the physical changes such as growing breast, wider hips and body hair, and emotional changes due to hormones. Menstruation continues until they reach menopause, which is when the menstruation ends, which will happen at the age between 45 to 50 years. What are sanitary napkins? Sanitary napkins or sanitary towels, sanitary pads, and menstrual pad or pads is an absorbent item worn by a woman while menstruating. What percentage of women in India uses sanitary napkins? According to our research, only 12% of menstruating women in India uses sanitary napkins, and this is because some of them can't afford them, while others are not even aware about them. And those who are not users of those sanitary napkins uses other alternatives such as unsanitized cloth, ashes, and house sand, which could be result in several reproductive issues in women, which are not which we are not aware about. Why sanitary napkins are important? They are much easier use and disposable. It is safer in situations of more bleeding. It has absorbent material which provides dry cleaning, decreases chances of infection, and obviously helps in mobility and ease of daily routine work. How often to change sanitary napkins? Change at least once a day, but changing every 6 to 8 hours is recommended.
Don't use soaps or vagina hygiene products during menstruation. Discard the sanitary napkins properly, or otherwise it will make bacteria and infections. Discard the sanitary napkin properly. Stick to one method of sanitation. It will, because they are not much aware about it. The rural area is not aware about the sanitary pads itself. अगर उन्हें वो इसलिए यूज नहीं करते because they feel कि यार इसको लेंगे महंगा होता है तो we will buy it and then इसको dispose करने की इतनी दिक्कत because they want to shy away from the fact that menstruation is normal. So if it converts into pad, disposable becomes easy. There is no discharge and that means that there will be comfortable. और हम इसे ऑलरेडी बहुत कम प्राइस पे लॉन्च कर रहे हैं जो हर एक बंदा अफोर्ड कर सकता है. Hello, I'm Natas. I'm from Times of India. I want to ask you, how are you going to encourage rural women? Like, how are you going to make them understand? What steps are you going to take to tell them, to make them understand that this is not a bad thing, this is a good thing for them? We will organize special sessions to communicate with them. हम उनको समझाएंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए इम्पोर्टेंट है, उनको क्यों यूज़ करना चाहिए, बल्कि बिना जो क्लोथ्स को यूज़ करते हैं उनको यहाँ पे कैसे ये बेटर है, उनको समझाएंगे, उनको परस्यू करेंगे. कैंपेन लॉन्च करेंगे, उनको अवेयर करेंगे, स्कीम्स बताएंगे उनको कि क्या क्या है और ये हर जगह इंस्टॉल करवाएंगे जिससे वो यूज़ कर सके. Hi, I'm Tanya. I'm from NDTV Media. Are you planning to provide sanitary napkins in the rural area as in the same price you are going to sell it in the urban area because the daily wage of a rural worker does not exceed more than 100 to 150 rupees? See, menstrual is something that happens once in a month. That means it is not something you want to spend regularly. Once in a month is enough, and the cost is 5 rupees per pad, and that too in emergency cases. We want to launch this machine so that people all over India become habitual to using sanitary napkins. Because this is convenient. We do not use ATMs to save our money. We use it so that we have an escape. We have everything available in our hands, and thus a method of using cards. Likewise, we want this machine to make people habitual of using sanitary pads. आपका क्वेश्चन यही था कि रूरल वुमेन्स के लिए एक्चुअली सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट यही है कि रूरल वुमेन्स को ये बताया जाए कि जो आप कपड़ा यूज़ करते हो उससे ज़्यादा सिर्फ सैनिटरी पैड. बेसिकली हमें उन्हें पहले ये अंडरस्टैंड कराना पड़ेगा, उसके बाद हम मनी और कॉस्टिंग की बात आती है. जैसे हमारा NGO है वो पहले तो वुमेन को अवेयर करता है कि वो क्यों लेना चाहिए सैनिटरी पैड, एंड उसके बाद हम लोगों ने खुद पहले फ्री ऑफ कॉस्ट सारे रूरल एरिया में जा के सैनिटरी पैड दिए एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे कि आप यूज़ तो करके देखिए. जब उन्होंने यूज़ किया, उन्हें फील गुड हुआ कि हाँ वो ज़्यादा सेफ है क्योंकि कपड़ा धोना पड़ता है, कपड़े में हाइजीन की प्रॉब्लम आती है, तो उन्होंने जब यूज़ करा तो उन्हें लगा कि सैनिटरी पैड सेफ है एज कम्पेयर टू कपड़ा. तो उन्होंने वो कॉस्टिंग थोड़ी सी अपने लिए सेव कर दी. जैसे किसान महिला हो गई, कुछ झाड़ू पोछे वाली सफाई महिला हो गई, कुछ कढ़ाई बनाई, तो रूरल एरियाज में इतनी अवेयरनेस नहीं होती. तो हमने वहाँ जाके अवेयर किया, प्लस हमने स्टार्टिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी पैड्स दिए. उसके बाद एक रीजनेबल कॉस्ट में सैनिटरी पैड्स हम देने शुरू करें कि जिससे आपको यूज टू बी और धीरे धीरे वो अपने लिए सेव करते हैं उस चीज़ को. तो इसलिए रूरल वुमेन में भी अवेयरनेस है. हमारा भी सवाल है, हम महिला सशक्तिकरण संस्था से आए हैं. हमने देखा आपका बहुत अच्छा लगा हमारे को, हमने चलचित्र भी देखा है पैडमैन वाला, हमें बहुत बढ़िया लगा, हमने सब नोट कराया अपने लैपटॉप के अंदर. और हमें एक सवाल है हमारा कि हर बार सरकार नई नई चीज़ें निकालती है, सब निकालती है, लेकिन जो आम जनता है जब उसे पाने जाते तो पा नहीं पाती. जैसे हमारा संस्था है, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं. हमने विकलांग महिलाओं के लिए काम करा है, अन्य महिलाओं के लिए काम करा है, जिन महिलाओं को घर से निकालते हैं उनके लिए काम करा है, और जो महिलाएं अपने पीड़ित हैं उनसे काम उनके लिए भी काम करा. तो हमारा अगला मोर्चा यही है कि हम जो महिलाएं इसके बारे में मेंस्ट्रुएशन जो आपने बोला शब्द उसके लिए काम करें. तो हम कहाँ जाएं, किधर अपनी विनती दिखाएं जहाँ पर हमारे सरकार दिखा रही है या फिर जो दे रही हो हम प्राप्त कर सके अपने लोगों के लिए. जैसे आपने कहा कि कहाँ जाए, देखिए हम तो खुद जा रहे हैं ना अवेयर करने, तो उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं. और कई स्कीम्स हैं वुमेन्स के लिए, बट जहाँ तक बात है सैनिटरी पैड की, उसमें तो ज़्यादातर अवेयरनेस की जरूरत है. उसमें कहीं जाने की जरूरत तो है नहीं कि आप जाएं और कुछ करें. नहीं, हम इसलिए
क्वेश्चन, हमारा मोटिव इस मशीन के साथ ये है, हम इसको गवर्नमेंट प्लस प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। गवर्नमेंट इस मशीन को इंस्टॉल करेगी पर डायरेक्टली नहीं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देगी प्राइवेट कंपनीज को, जैसे हमारी कंपनी है, हमें एक टारगेट फुलफिल करना रहेगा और गवर्नमेंट हमसे हिसाब देगी। जब सरकार कोई चीज़ हैंडल करती है तो वो चीज़ शायद थोड़ा बैकवर्ड्स हो जाती है क्योंकि उनका काम करने का तरीका स्लो है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें देश में जिन पर ध्यान देना रहता है, तो शायद ऐसी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। इसीलिए ये प्राइवेटाइजेशन के साथ चल रहा है, जहाँ पे प्राइवेट कंपनीज इन मशीन की इंस्टॉलेशन भी देखेगी, एक टारगेट पूरा करेगी कि हमें इस एरिया में इतने मशीन इंस्टॉल करवाने हैं। अगर बड़े बड़े उद्योगपति ये काम करेंगे तो खाली बड़े शहरों में और बड़े बड़े जिलों में ये काम होगा, जो छोटे गाँव है जहाँ से हमारे वही होगा। जरूरत रूरल एरियाज में ज्यादा है मशीन, शहर की औरतों को सैनिटरी पैड यूज करने की आदत है। आज हमें गाँव में ये समझाना है कि आप 100 रुपये अगर एक महीने में पैड पे खर्च करते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि कल को अगर आपको हाइजीनिक प्रॉब्लम्स के कारण सर्वाइकल कैंसर हो जाता है तो उससे ज़्यादा खर्चा है, उसमें आपकी पूरी लाइफ की इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स चली जाएगी। तो हर महीने 100 रुपये खर्च करना ज़्यादा बेनिफिशियल है रादर दैन स्पेंडिंग lakhs of rupees on operating something। हम आपकी बात समझ रहे हैं, लाख खर्च नहीं करेंगे हम लोग, तक हमारे गांव के लोगों का बजट ही नहीं है, लेकिन हमारी बात ये है कि हम किसको बोले कि हमारे गांव में आए और ये लगाए। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनिशिएटिव सरकार ने लिया है और अब धीरे धीरे हर जगह ये चीज़ें होंगी, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि यहाँ हमें ATM की जरूरत है, वो नीड ऑफ एन आवर है, ये धीरे धीरे धन्यवाद। इसमें एक साइज का पैड नहीं होगा, तो इसको कैसे बेनिफिट मिलेगा? इसका सबको बेनिफिट आप यूज़ कर सकते हो, ये नहीं है कि एक ही कोई बेनिफिट मिलेगा, आप सबको बेनिफिट है, ये हर जगह इंस्टॉल है, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। आप एक पॉइंट डालो, यूज़ करो, उसमें डिस्पोज कर दो, कोई पॉल्यूशन भी नहीं होगा और ये नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदा यूज़ करेगा, आप सब यूज़ करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सैनिटरी पैड उस टाइम अवेलेबल नहीं है, अगर आपके आसपास कोई पब्लिक टॉयलेट्स हैं तो आप वहाँ जा सकते हो, वहाँ जाकर ले सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये हमेशा के लिए 100% रिलायबल नहीं है, वी आर नॉट सेइंग कि ये, लेकिन आपको एक हाँ कवरेज आपके पास ठीक है, हर साइज का पैड इसमें अवेलेबल नहीं होगा, सिर्फ एक साइज का पैड अवेलेबल होगा। तो जब चाहते हैं कि जब हम इसमें और चेंजेस करें तो हम उसमें डिफरेंट साइजेस के पैड भी अवेलेबल रख सकें, लेकिन थोड़ा बेसिक ये है। Hi, I'm I'm from Hindustan Times. So, what is the production cost of this machine, and how much time do you think will it take to cover the manufacturing cost? The manufacturing cost of this machine is very less, 3,000 rupees. अगर किसी को इमरजेंसी में ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे भी जरूरत पड़ेगी तो हम 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अवेल कर लेंगे। आप लोगों ने प्लान किया कि कितनी मशीन इंस्टॉल करोगे एक एरिया में? एटलीस्ट हम चाहते हैं कि अगर हम एक रूरल एरिया है जहाँ पे एक गाँव में अगर 3,000 लोग रहते हैं तो कम से कम 10 मशीन्स तो ज़रूर लॉन्च होनी चाहिए। मशीन को यूज़ करने के लिए कोई टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है और अगर टेक्नीशियन की ज़रूरत है भी तो क्या लोग अफोर्ड कर सकते हैं उसके पैसे टेक्नीशियन के? इसमें जो कोई टेक्नीशियन की जरूरत नहीं है, आप खुद यूज़ कर सकते हो, बहुत ईजी है इसको यूज़ करना। और अगर आपको नहीं भी आता तो मशीन के ऊपर लेबल दिया गया है कि किस तरीके से आपको ऑयल इंसर्ट करना है, किस तरीके से पैड बाहर निकलेगा और उसको कैसे आप डिस्पोज कर सकते हो, तो सब कुछ मशीन के ऊपर मेंशन है। और इससे भी हमें बस एक है कि उसमें जहाँ पे हम डिस्पोज करेंगे वहाँ पे एशेज इकट्ठा होंगे, जो वॉशरूम साफ करना हम जहाँ पे भी ये लगाएंगे वहाँ पे क्लीनर्स तो आते ही होंगे, चाहे बस स्टैंड हो गया, चाहे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोई भी पब्लिक एरिया, जो पब्लिक एरिया को वो करेंगे, साफ करेंगे, वही इसको इसके जो एश है उसको क्लीन करेंगे। मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहती हूँ जो आपने लॉन्च किया। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ अपोलो हॉस्पिटल से। मैं जानना चाहती हूँ कि आप हर कुछ भी लॉन्च होता है तो कोई भी सेलिब्रिटी लॉन्च क्यों करता है, तो आपने इस चीज़ में कोई सेलिब्रिटी को आगे क्यों नहीं लाए? वो तो ज़्यादा अवेयर करता है, हर लोग उन्हें चाहते हैं। जैसे कोई भी सोनम कपूर है, उसने बैटमैन मूवी में काम किया था, उसने सबको अवेयर किया था, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? फ्यूचर में हम ये भी करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने सिर्फ नॉर्मल पब्लिक को बुलाया, मीडिया को आपको इसलिए बुलाया ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे। कोई भी अगर सेलिब्रिटी करता है तो लोग यही देखते हैं कि हाँ ये इन्होंने सेलिब्रिटी इसलिए बुलाया ताकि लोग पैसे कमा सके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप लोग मीडिया वाले हो, अगर आप इसको लोगों तक पहुँचाओगे तो इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। एंड मोर ओवर किसी सेलिब्रिटी को बुलाने से किसी भी कॉन्फ्रेंस की या फिर एक पब्लिक मीटिंग की कॉस्टिंग बढ़ जाती है, तो इससे हमें वो कॉस्ट
नारी की सम्मान और आत्मसम्मान की जहां बात की जाए, वहीं आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उतनी ही कारगर साबित होती दिखाई दे रही है। लेकिन अब ज़रूरत है समाज को और नारी को अपने आत्मबल को साबित करने की। इसी के साथ आज के जो WHO के हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के गेस्ट थे, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा, क्या नज़रिया रहा। मैम आप बताइए किस तरीके से आपने देखा? काफ़ी रिलीफ और काफ़ी एक तरीके से बहुत ही सुकून देने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे ये लगी, क्योंकि अगर मैं फ़ीमेल की तरह सोचूं तो भी मुझे लगा कि हाँ, अब मैं अगर घर से बाहर हूँ और अगर मैं अपना सैनिटरी पैड कैरी नहीं कर रही हूँ तो मुझे कहीं जाकर और अपने पॉकेट से अगर मैं 500 रुपये का एक पैकेट या 200 रुपये का एक पैकेट खरीदने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आई कैन सर्च फॉर अ वेंडिंग मशीन। अगर ये बहुत जल्दी जगह जगह इम्प्लांट हो जाती है तो मैं आई कैन टेक वन पैड एंड यूज़ इट। और अगर WHO के लेवल से मैं देखूं, WHO की तरफ से मैं देखूं तो जो इनिशिएटिव WHO पिछले डिकेड से लेने की कोशिश कर रहा है कि इसको टैबू के उससे हटाया जाए, लोगों तक इसको पहुंचाया जाए, NGOs काम कर रही हैं। अब ये रिलीफ देखकर कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिलाया है और एक मिनिमम अमाउंट में ये चीज़ अवेलेबल होगी, तो ये देखकर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा जो सपना था वुमेन सैनिटेशन सेफ्टी, वुमेन सैनिटेशन हाइजीन को लेके पूरा होता सा नज़र आ रहा है। इट वाज़ अ ग्रेट एफर्ट और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही बहुत एफर्ट्स को लेके बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स कंपनीज आगे आएँ और हम ये जो इनिशिएटिव लिया गया है इसको सक्सेसफुल बनाएं जल्दी से जल्दी। थैंक यू। सरकार की ये जो योजना है, ये जो प्राइवेटाइजेशन के साथ मिलकर जो कदम से कदम मिलाकर चलने का वादा कर रहे हैं, वो देखते हैं कितना कारगर साबित होगा। वहीं आज गूंज NGO की जो एक कार्यकर्ता हैं हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि वो अपना कितना योगदान डालेंगी इस कार्य में और किस तरीके से महिलाओं को आगे लेकर जागरूकता पैदा करेंगी। देखिए, हमने जागरूकता तो शुरू कर दी है, बट हाँ, इस मशीन के लगने से उन्हें और जागरूकता होगी और कन्वीनियंट हो जाएगा। पहले हम ये करते थे कि अपनी कॉस्टिंग पे लाकर उनको देते थे कि इस्तेमाल करना तो शुरू करें कि उनके लिए कुछ इजी हो जाए मेथड, बट इसके लगने से अब उन्हें हम पे भी डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, अब हमारी भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो इस मशीन को यूज़ करना सीखेंगी। और मैं एक चीज़ चाहती हूँ, जो भी इस मशीन को लगाए वो वहाँ की रूरल वुमेन को बुलाकर, जैसे पंचायती जगह हो गई या एक जगह पे इकट्ठा करके उन्हें बताएं कि इस मशीन को कैसे यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया में कई महिलाएं ऐसी हैं जो नहीं पढ़ी लिखी हैं, तो अगर हम इस मशीन को कैसे उपयोग करना है वो भी उनको बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस मशीन से उनकी हेल्थ एंड हाइजीन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सैनिटेशन जो एक कपड़े की दिक्कत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक कहते हैं एक कारगर स्कोप दिख रहा है मुझे, एक कारगर प्रयास दिख रहा है इन रूरल वुमेन के लिए। अब नारी अबला ना रहेगी, एक कवि की पंक्तियाँ याद आती हैं कि नारी तेरी यही कहानी, आँखों में आंसू और आंचल में दूध। जी हाँ, अब जगह जगह घर घर पे महिलाओं का सम्मान होगा। आप भी आगे बढ़िए और इस जागरूकता मिशन में हमारे साथ दीजिए। अवनीत कौर भाटिया, टेक्निया TV, दिल्ली।